अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे देने हैं, और इजी इंग्लिश में यानी आसान इंग्लिश में कैसे आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। इंटरव्यू वाला कौन से क्वेश्चंस आपसे कौन से सवाल करता है आपको इंटरव्यू में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, और आपने क्या आंसर्स देने। उसके अलावा ये जो वीडियो है ये यूएई का सिक्योरिटी गार्ड, कतर का सिक्योरिटी गार्ड, मलेशिया और बहरीन वगैरह में आप जा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए या कहीं पे भी जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स कैसे देने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट इज सिक्योरिटी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सबसे पहले पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं। उसके बाद सबसे पहला जो सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज सिक्योरिटी। उसका इजी आंसर आपने कैसे देना है कि सिक्योरिटी क्या है। आपको इंटरव्यू वाला पूछता है सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज सिक्योरिटी, तो आपने आंसर ये देना है कि सिक्योरिटी इज टू कीप पीपल्स, बिल्डिंग्स एंड थिंग्स सेफ फ्रॉम डेंजर्स, theft and harms. A security guard job is to protect and watch carefully. कि सिक्योरिटी का काम बंदूक की और जो जगह वगैरह की हिफाजत करना है और केयरफुली जो वो एरिया को मॉनिटर करना है, यही जॉब है जी सिक्योरिटी गार्ड की। तो ये इजी आंसर है, आपने ये आंसर दे देना है। उसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस या इस तरह का। पर ये कि इंटरव्यू वाले अभी सियाने हो गए हैं और उनको पता चल गया कि अगर आप इस तरह का ये जो आंसर देंगे सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस, तो वो समझ जाएंगे आपने रट्टा लगाया हुआ, इसलिए दूसरा इजी आंसर दे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू बी ए सिक्योरिटी गार्ड, या तो व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो उसका आपने आंसर देना है कि आई लाइक टू कीप पीपल सेफ, आई एम स्ट्रॉन्ग, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक आई कैन डू दिस जॉब वेल। यानी कि मैं जो ये जॉब अच्छे से कर सकता हूँ, मैं बंदूक को सेफ वगैरह रखने में जो वो एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है कैसे बंदूक को सेव करना है, चीज़ों को सेव करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो आपने बोलना है जी कि यस आई वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड फॉर 2 years 3 years 4 years, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर बना हुआ है तो उसमें आप बता सकते हैं। तो आपने कहना है कि यस I work as a security guard for 2 years. I check people at the entrance, watch CCTV and walk around, keep the place safe. यानी कि मैंने जो वो 2-3 साल काम किया है और उसमें जो मॉनिटर भी करता रहा, पेट्रोलिंग भी करता रहा, काम शाम भी चलता रहा, सारा कुछ करता रहा। तो बाद आपको पूछता है कि what would you do, यानी what you will do if you see someone is stealing, चोरी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि I will stay calm, watch the person and call my supervisor or the police. I will not fight but I will report everything. इसका मतलब है कि मैं हम काम रहूंगा, ठीक है, फाइट नहीं करूंगा। आप जो वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड फाइट नहीं कर सकते। अगर आप देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं सुन रहा नॉर्मल चीज़ों में तो आप जो वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि चोर है कोई तो उसको आप समझते हैं कि आप बगैर फाइट के उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप सही है, फिर पुलिस कॉल भी करें, सुपरवाइजर को भी बुलाएं। अगर आप समझते हैं कि ज़्यादा बंदे हैं और आपको जाने के बाद वो लोग भाग जाएंगे तो आप जो वो डायरेक्टली पुलिस कॉल कर सकते हैं, सुपरवाइजर को। जो बिल्डिंग का प्रोसीजर होता है या जो आपका एरिया है उसका जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक आप काम करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि व्हाट वुड यू डू इन केस ऑफ फायर और इमरजेंसी, यानी कि आप आग लगने की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में क्या करेंगे। उसका आंसर आपने ये देना है कि आई विल स्टे काम, follow the emergency plan, help people leave safely and inform the fire department quickly। यानी कि मैं काम रहूंगा। सबसे पहले आपका काम होता है काम लेना, यानी कंफ्यूज या डरे हुए ना हो। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे तो बंदूक को कैसे एवैक्यूएट करेंगे आप, इसलिए आपने काम रहना होता है। और जो फायर का प्रोसीजर होता है यानी कि एमसीपी दबाना, फायर अलार्म ऑन करना होता है, उधर ही आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं सारा कुछ। तो फायर अलार्म ऑन करना, बंदूक को एवैक्यूएट करना, उसके साथ साथ आप जो वो फायर सिविल डिफेंस वगैरह को कॉल करते हैं, अपने सुपरवाइजर वगैरह को बताते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको पूछता है कि हाउ डू यू हैंडल ए डिफ़िकल्ट और एंग्री पर्सन, यानी कि जो गुस्से वाला आदमी है या मुश्किल आदमी है जो गिर ज़्यादा करता है या मतलब मसले ज़्यादा करता है। कुछ लोग होते हैं वो आपकी नहीं सुन रहे होते हैं, ठीक है, आपकी सुनना भी नहीं चाह रहे होते। तो ऐसे बंदे को आपने कैसे डील करना है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप जो डिफ़िकल्ट या जो एंग्री पर्सन है उसको कैसे डील करेंगे। तो उसका आंसर आपने ये देना है कि आई विल स्टे काम, speak politely and try to solve the problem. If the person is very angry, I will call my supervisor. यानी कि मैं काम रहूँगा और उसके बाद उसकी बात को सुनूंगा। जो बंदा जितने भी गुस्से में होता है ना, आप उसकी अगर गौर से बात सुनते हैं तो आगे वाला समझता है कि आप उसकी बात को सीरियस ले रहे हैं और आप जो वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाता है। तो शुरू में ही आ जाए ओए मेरे साथ इसने ऐसे किया, ये वो ऐसा करके कहेगा, आगे से आप भी रिप्लाई करेंगे तो मामला जो है गर्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपने सिचुएशन डील करनी होती है
एंग्री पर्सन या डिफिकल्ट पर्सन या कोई भी बंदा है तो उसको डील करना होता है, उसके लिए सबसे पहले उसकी बात सुने, उसकी प्रॉब्लम को सुने कि उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, उस तरह से उसको डील करें। ये एक इजी तरीका है जिससे आप डिफिकल्ट और एंग्री पर्सन को डील कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आपकी क्या खसूसियात हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड। आपने ये आंसर देना है कि आई एम ऑलवेज अलर्ट, ऑनेस्ट एंड ऑन टाइम, आई फॉलो रूल्स एंड रेस्पेक्ट अदर्स, यानी कि मैं जो ऑलवेज दूसरों की रिस्पेक्ट करता हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हूँ, मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, इस तरह का जवाब। ये इजी आंसर है, एक अच्छा आंसर है अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। उसका आंसर आपने ये देना है कि आई एम हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न, आई विल डू माई बेस्ट टू कीप योर प्लेस सेफ। एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो अगर आपको पूछता है कि हम आपको क्यों हायर करें तो आप ये आंसर, बेस्ट आंसर है, आप ये आंसर उनको दे सकते हैं। उसके बाद आपको वो पूछता है कि ये बंदा हमारे काम का है या नहीं, तो पूछेगा कि कैन यू वर्क नाइट शिफ्ट्स या कोई रैंडम शिफ्ट्स होती हैं उसमें आप काम करोगे, तो आपको पूछता है जी कि कैन यू वर्क नाइट शिफ्ट्स एंड ऑन वीकेंड्स, तो आपने यस करना है। कोई भी बात वो बोलता है आपने यस करना है। आप ये इसका आंसर दे सकते हैं कि यस आई एम रेडी टू वर्क इन एनी शिफ्ट, आई अंडरस्टैंड दैट सिक्योरिटी वर्क नीड्स डे एंड नाइट ड्यूटी, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है वो डे और नाइट ड्यूटी होती है। अगर आपकी 8 घंटे ड्यूटी है तो मॉर्निंग और आफ्टरनून और उसके बाद जी नाइट शिफ्ट होती है, यानी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट इस तरह होती है। तो ये है कि शिफ्ट्स में काम होता है। तो आपको ये भी पूछते हैं कि आप शिफ्ट्स में काम कर सकते हैं, आपने यस कहना है। उधर गर्मी होती है, गर्मी में आप काम कर लेंगे, धूप में काम होगा, आप धूप में काम कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। आपने जो भी पूछता है बस यस बोलते जाना है। उसके बाद आपको पूछता है डू यू नो हाउ टू यूज सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम, वैसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है कि आपको सीसीटीवी चलाना आता है या जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है उनको चलाना आता है, तो उसका आपने यस करना है, हर चीज़ का यस आपने जवाब देना है अगर इंटरव्यू पास करना है। तो उसका आंसर आपने ये देना है। अगर आपको कोई पूछता है कि सीसीटीवी आपको चलाना आता है या सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटर करना आता है, तो आपने ये आंसर देना है कि यस आई नो हाउ टू यूज सीसीटीवी, आई कैन वॉच कैमरास एंड चेक रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्ट एनीथिंग रॉन्ग, यानी कि कुछ भी रॉन्ग होता है तो मैं रिपोर्ट करूंगा, सीसीटीवी में देखूंगा कि कोई बंदा कोई गलती कर रहा है या कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको, या वेंडलिज्म वगैरह हो रही है तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा, मुझे पता है सीसीटीवी को डील करना। उसके बाद आपको पूछता है कि आर यू रेडी टू फॉलो कंपनी यूनिफॉर्म एंड रेडी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए आप रेडी हैं। तो आपने आंसर ये देना है कि यस आई विल फॉलो द रूल्स एंड वेयर कंपनी यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट, यानी कि मैं यूनिफॉर्म भी पहनूंगा, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करूंगा। उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल एक मेन पार्ट है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो आपने ये आंसर देना है कि एक्सेस कंट्रोल मींस ओनली गिविंग परमिशन टू द राइट पीपल्स टू इंटर ए प्लेस। उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इट हेल्प्स कीप बिल्डिंग सेफ। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड शुड चेक आईडी कार्ड्स एंड यूज सिस्टम्स लाइक की कार्ड एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर्स एंड डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड में। कुछ होते हैं मैनुअल एक्सेस देते हैं, कुछ एक्सेस कार्ड से एक्सेस देते हैं। जब आप ड्यूटी स्टार्ट करते हैं आपको सारा पता चल जाता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज फायर। फायर क्या है, क्योंकि फायर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी की जॉब में कि आपके एरिया में आग लग गई तो आप क्या करेंगे। तो व्हाट इज फायर, के फायर क्या है आपको पता होना चाहिए कि फायर क्या है। उसका आंसर आपने ये देना है कि फायर इज अ टाइप ऑफ हीट एंड लाइट मेड बाय बर्निंग, it can be very dangerous and it can destroy things and hurt people, that is why we must stop it quickly and safely। तो ये सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चन है सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में। अगर आप जाते हैं ये लाजमी है कि यही क्वेश्चन पूछे जाए। इसमें एक चीज़ और अपने जहन में रख लें कि जो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरह का है। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कई एजेंसियाँ होती हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रही होती हैं, यानी कि 10 लाख 15 लाख रुपए ले रही होती हैं बाहर मुल्क के इंटरव्यू के लिए। उसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, वो सिर्फ पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज फायर। उसके बाद वो बोलता है जी चलो सही है तुम पास हो। पर यह कि जो फ्री वीज़ा वाले होते हैं या मोस्टली जो वो मतलब कम पैसों वाले होते हैं या अच्छी कंपनियां होती हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं ताकि बंदे को फेल करें। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी और ये क्वेश्चंस रेडी कर लेंगे तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा, आपका इंटरव्यू इजीली पास हो जाएगा। पर इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और वीडियोस वगैरह, डेली जॉब्स होती हैं जो फ्री वीज़ा वाली जॉब्स, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। फरहान अब्बासी नाम है यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब में जाकर आप लिखेंगे फरहान अब्बासी, सामने जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।